Hello everyone, this is Ravi Parikh, your heartily welcome in our YouTube channel। आज हम कक्षा 10 की एक और अति महत्वपूर्ण प्रमेय लेके आए हैं जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हमने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक प्रमेय आपको प्रूवमेंट करवाई थी। वो प्रमेय और ये प्रमेय, इन दोनों प्रमेयों में से एक प्रमेय 100% आपके पेपर के अंदर आएगी, जो आपका 22वां प्रश्न है 4 नंबर का। उसके अंदर आपके इन दोनों प्रमेय के अंदर से एक प्रमेय आपको पेपर में जरूर मिलेगी। तो चलिए प्रमेय का अध्ययन करते हैं। सिद्ध करो कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो सर्वप्रथम जब भी हमें प्रमेय सिद्ध करनी होती है तो हम देखते हैं कि प्रमेय में दिया हुआ क्या है। तो पहला स्टेप आपका सॉल्यूशन का यही होगा, दिया है कि हमें क्या दिया है। तो हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो आप लिख देंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा, और इसमें क्या दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब हमें क्या दी हुई है? एक जीवा दी हुई है और उस पे केंद्र O से लंब डाला हुआ है ये। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे OM लंबवत AB, यानी ये AB जीवा है, इसके OM क्या है? लंबवत है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है प्रमेय का? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला है तो ये लंब इसको समद्विभाजित करता है या 2 समान भागों में बांटता है, यानी AM और BM बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। जो दूरी AM है वो किसके बराबर है? BM के। तो AM बराबर BM हमें सिद्ध करना है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, रचना, कि अगर हमें प्रमेय सिद्ध करनी है तो इसके लिए रचना क्या करनी पड़ेगी। तो रचना में हम क्या करेंगे? OA और OB को क्या करेंगे? मिला देंगे। यानी O को A से मिलाया तो OA व OB को मिलाया। वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं ये OA OB को मिला दिया। जैसे ही हमने OA OB को मिलाया तो हमारे पास क्या उपपत्ति हो गई? उपपत्ति। अगला और प्रमेय की जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, यानी उसका मुख्य सॉल्यूशन, OA OB को हमने जैसे ही मिलाया तो हमारे पास देखो 2 त्रिभुज बन गए। कौन कौन से त्रिभुज बन गए? त्रिभुज OAM व दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया? OAM और OBM। इन दोनों त्रिभुजों को अब हमें क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को ये दो त्रिभुज हमारे पास बन गए हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग समसिद्ध करना है। जैसे ही हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे तो इनके संगत भाग AM और BM क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज OAM व OBM लेंगे हम, तो लिखेंगे त्रिभुज OAM व OBM में सर्वांग समता की देखिए 3 कंडीशन होती है हमारे पास। 4 नियम होते हैं मुख्य, इनमें से कोई भी एक नियम लग के ये सर्वांग सम हो जाते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि जो OA है वो किसके बराबर है? OB के बराबर है। अब देखिए क्यों बराबर है, बिल्कुल आपको हर हालत में यह कारण लिखना है। तो लिखोगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, तो OA बराबर OB। और क्या? कोण देखो आप, OMA बराबर किसके है?
कोण ओ एम बी के, यानी ओ एम में ये वाला कोण और ओ एम बी ये वाला कोण, दोनों के दोनों कोण बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि ये समकोण है। ओ एम ए बी के लंबवत दिया हुआ है तो इसका मतलब समकोण है, इसलिए दोनों बराबर है। तीसरी कंडीशन, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा। तो अब हम देखते हैं ये जो ओ ए और ओ बी है ये इन दोनों त्रिभुजों के क्या हैं? कर्ण हैं ओ ए ओ बी। तो ये दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर हैं और 90 डिग्री का कोण दोनों में बराबर है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? एक अन्य भुजा ओ एम बराबर ओ एम। तो कौन सा नियम बन गया हमारे पास? समकोण कर्ण भुजा नियम, RHS नियम। RHS नियम से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड नियम से, त्रिभुज OAM बराबर है त्रिभुज OBM के। तो अब लिख दोगे आप बाई CPCT, CPCT। CPCT यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग। तो बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सर्वांग समत्रिभुज दोनों ये हैं, इनके संगत भाग कौन से? AM बराबर किसके हो गया? BM के। ये हमें सिद्ध करना है तो लिखोगे इति सिद्धम। अभी हमने जस्ट इससे पहले वीडियो आप चैनल के ऊपर देख सकते हो, उसके अंदर एक प्रमेय हमने सिद्ध की थी कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। वो प्रमेय और ये प्रमेय दोनों ही केवल 4-4 स्टेप की प्रमेय हैं और अति महत्वपूर्ण प्रमेय है दोनों की दोनों पेपर के लिए। दोनों में से एक प्रमेय आपको 100% पेपर के अंदर मिलेगी और दोनों को करने का एक ही तरीका है, यानी दोनों के अंदर यही RHS नियम लगता है। इन्हीं RHS नियम के द्वारा जो दो त्रिभुज हमारे पास बनते हैं उनको सर्वांग सम सिद्ध करना है और उससे उनके संगत भाग जो भी प्रमेय के अंदर चाहिए वो क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप आसान तरीके से प्रमेय सिद्ध कर सकते हो। इसके अलावा इस प्रमेय के ऊपर भी मैं आपको प्रश्न भी बताता हूं कि किस प्रकार के आपको अन्य प्रश्न भी 1-1, 2-2 नंबर में इसी प्रमेय के ऊपर आधारित प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? आपको क्या दे दिया जाता है? इसी तरह से एक वृत्त दे दिया जाता है और उस वृत्त के अंदर क्या दी जाती है? एक जीवा की लंबाई दे दी जाती है। क्या दी जाती है? एक वृत्त दे दिया हमें और एक जीवा दे दी और केंद्र दे दिया कि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? कोई भी त्रिज्या दे दी, मान लो कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब ये प्रमेय आपने कर रखी है तो आपको पता लग गया कि त्रिज्या इसकी 10 सेमी है और ये जो मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि दो समान भागों में बांटता है तो ये पूरी 10 है, तो ये कितनी हो गई? 5। तो आसानी तरीके से आप कौन सा सूत्र लगाकर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला सूत्र लगा के आप ये ज्ञात कर सकते हो। यानी इस प्रकार का आपको चित्र सवाल के अंदर दिया हुआ होता है, उसकी आपको लैंग्वेज दी हुई होती है। तो यहाँ आपकी समकोण त्रिभुज बनता है और ये एक कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब केंद्र से लंब डालते हैं जीवा पर तो उसको दो समान भागों में बांटता है। तो यहाँ से आप ये कर्ण है, ये आपको दिमाग में रखना है कि ये कर्ण है, तो ये कर्ण है तो बाकी दोनों में लंब और आधार आप इसमें किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आधार अगर पूरी जीवा हमें 10 दे रखी है तो इसका मतलब ये 5 हो गया और ये कर्ण 10 है ही, तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर। तो कर्ण जैसे इसमें 10 है तो 10 का स्क्वायर, आधार इसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, ये हो गया 25, आ गया 75। अब लंब का स्क्वायर है, हमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √75। तो वर्गमूल कर लोगे आप इसका, और ये इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई हमें दे रखी है और जीवा की लंबाई दे रखी है, तो ये यहाँ से हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यानी कुल मिला के जो आपके 3 सूत्र होते हैं, वैसे तो एक ही सूत्र से पक्षांतरण करके बने हैं ये कर्ण, यानी अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और लंब ज्ञात करना है तो ऐसे करेंगे ही करेंगे। आधार ज्ञात करना हो तो उस समय ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार इन तीनों सूत्रों के ऊपर आधारित, यानी एक ही सूत्र के ये पक्षांतरण करके फॉर्म बनाए गए हैं। आपके 1 नंबर के प्रश्न, 1 लाइन वाले प्रश्न भी और एबे सदे के प्रश्न भी, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके इस पे आधारित आते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। लगातार आप चैनल के ऊपर बने रहें। आपको जब तक आपके पेपर होंगे उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स इस चैनल के ऊपर मिलेंगे और आपके पेपर को लगभग 90% से ऊपर तक हमारा चैनल कवर करेगा। थैंक यू।